इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में छापा पड़ा है। अब ये बड़ी खबर है, फरीदाबाद में है अल फलाह यूनिवर्सिटी और यहीं से आदिल जुड़ा हुआ था। अब आदिल की कल गिरफ्तारी हुई है। आदिल का करीबी मोहम्मद उमर जो गाड़ी संभवतः चला रहा था, इसके इनपुट्स हैं, लेकिन इस पर आधिकारिक मुहर लगना बाकी है। लेकिन अल फलाह यूनिवर्सिटी में छापे की खबर सुमित बड़ी है, क्योंकि अब ये एक तरह से धुरी बन गया है इस इन्वेस्टिगेशन का, क्योंकि यहां से जुड़े हुए डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई है। अब ये जांच एजेंसीज और इन्वेस्टिगेशन में अब इस यूनिवर्सिटी से जुड़े और डॉक्टर्स भी जांच के दायरे में आएंगे, ऐसा लगता है। वहां छापे की खबर है। अल फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर फरीदाबाद में बड़ा इंस्टीट्यूट है। ये मेडिकल कॉलेज भी है और यहाँ पे डॉक्टर्स भी हैं, अस्पताल भी है। अनुष्का मेरी सहयोगी जुड़ गई इस वक्त मेरे साथ। अनुष्का, क्या अपडेट है? अल फलाह पे छापेमारी हो रही है, कौन सी एजेंसी छापा डाल रही है? बिल्कुल, अल फलाह यूनिवर्सिटी वही यूनिवर्सिटी है जहां मुजम्मिल शकील 3.5 साल से बतौर सीनियर डॉक्टर काम कर रहा था। इस यूनिवर्सिटी में हमने देखा था बीते कल भी रेड जो है वो पड़ी थी। जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान ही पूरी स्कूल जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पर पुलिस ने एक बार राउंड्स लगाए थे और साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन का एक बड़ा हिस्सा भी अल फलाह यूनिवर्सिटी है। क्योंकि एक बड़ा सवाल उठता है कि जब आप किसी को अपना एम्प्लॉय बनाते हैं तो क्या आप बैकग्राउंड चेक करते हैं या नहीं, क्योंकि 3.5 साल से मुजम्मिल शकील वहाँ काम कर रहा था। उसकी फीमेल कॉलीग जो थी जिसका नाम शाहीना बताया जा रहा है, उससे भी एक कड़ी जुड़ी हुई है। शाहीना की स्विफ्ट डिजायर जो है वो मुजम्मिल शकील जो है वो चलाया करता था। स्विफ्ट से भी कई सारे हथियार जो है वो बरामद किए गए थे। इस पूरे तहकीकात में एक मुख्य कड़ी है उससे भी पूछताछ किया जा रहा है कि आखिर उसका क्या रोल था, क्या उसको पता था या नहीं पता था कि मुजम्मिल शकील जो है वो इस तरीके से टेरर अटैक और टेरर एक्टिविटी जो है उसके साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन जिस हिसाब से हम देख रहे हैं इस वक्त हरियाणा पुलिस की जो टीमें हैं वो यहाँ पर पहुंची, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो है वो भी यहाँ पर पहुंची है अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास और यहाँ पर इस वक्त रेड जो है वो चल रही है। पुलिस का एक बड़ा दस्ता जो है उस वक्त अंदर गया है और साथ ही साथ पूरे स्कूल की एक तरीके से कोम्बिंग जो है वो की जा रही है। पूरी यूनिवर्सिटी में देखने की कोशिश की जा रही है कि आखिर जो लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे, जो लोग यहाँ पर एम्प्लॉयज थे और जो भी एम्प्लॉयर्स थे वो यहाँ पर किस तरीके से, क्या उनको कुछ जानकारी थी या नहीं थी कि मुजम्मिल शकील जो है वो इस तरीके से यहाँ पर टेरर एक्टिविटीज के लिए प्लॉटिंग कर रहा था। और साथ ही साथ क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स जो हैं वो इस पूरे तहकीकात में बस्ट किए गए हैं जिसमें ये साफ हुआ है कि ये लोग रेडिकलाइजेशन जो है वो भी किया करते थे। तो हर एंगल से हम देख रहे हैं कि जितनी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो यहाँ पर एक अम्ब्रेला इन्वेस्टिगेशन जो है वो इस वक्त जो है वो कर रही हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी में एक बड़ा पुलिस का दस्ता पहुंचा है। यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं रेड जो है छापे मारे जा रहे हैं, क्योंकि मुजम्मिल शकील यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही उसने यहाँ मौलवी जिसका नाम अनुष्का, मैं एक बार तस्वीरें डिस्क्राइब कर दूं फिर मैं आपके पास कनेक्ट करता हूं। ये तस्वीरें इस वक्त जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बड़ी संख्या में खाकी वर्दीधारी अधिकारी दिखाई दे रहे हैं। ये अल फलाह यूनिवर्सिटी के छापेमारी की तस्वीरें हैं। जैसा कि मेरी सहयोगी अनुष्का अभी बता रही थी, बड़ी संख्या में पुलिस बल अल फलाह इस मेडिकल कॉलेज पे पहुंचा है और वहां पे छापेमारी चल रही है। बहुत से आतंकी जो कथित तौर पे आरोपी है इस हमले के, उनके कनेक्शन अल फलाह यूनिवर्सिटी से निकल कर आए हैं। अनुष्का, एक बार फिर क्लैरिटी के साथ बताइए, फिर मैं सुहेल के पास जाऊंगा। अल फलाह में कौन कौन लोग काम कर रहे थे डॉक्टर के तौर पर? बिल्कुल, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं इस वक्त अल फलाह यूनिवर्सिटी में रेड जो है वो अंडरवे है और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं जो कि मुजम्मिल शकील के कॉलीग्स हैं। एक शहीना नाम की महिला जो कि मुजम्मिल शकील की फीमेल कॉलीग है वो यहाँ पर पढ़ाती थी, उसको भी पुलिस ने इस वक्त डिटेल पूछताछ जो है वो की जा रही है कि आखिर उसकी गाड़ी का इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था मुजम्मिल शकील के द्वारा, तो क्या उसको इस बारे में जानकारी थी और किस तरीके से ये सभी लोग आपस में इन्वॉल्व हैं, इस चीज को तय करने की कोशिश की जा रही है। मुजम्मिल शकील जो है वो 3.5 साल से बतौर सीनियर डॉक्टर यहाँ पर काम कर रहा था। उसके अलावा उसने यहाँ से एक रेंटेड अकोमोडेशन जो है वो ले रखा था। वहाँ के जो लोकल मौलवी हैं उनके घर पर इन्होंने जो जितना भी इनका एक्सप्लोसिव का सामान था वो इन लोगों ने मिलकर वहाँ पर इकट्ठे किए थे। 2900 किलोग्राम एक्सप्लोसिव जो है वो वहाँ से बरामद किए गए थे। बीते कल की ही ये जानकारी है, जिसके बाद ये खबर बाहर निकल कर आई, जिसके बाद मुजम्मिल शकील के जितने भी साथी थे उनको इस बात की खबर लगी और उसके बाद उन्होंने पैनिक। क्या ये उमर मोहम्मद भी वहीं पढ़ाता था?
इसकी जानकारी इस वक्त नहीं मिल पाई है। हालांकि फरीदाबाद से ही वो गाड़ी निकली है। इस गाड़ी को बदरपुर टोल के पास जो है वो देखा गया था। उसकी सिक्योरिटी फुटेज जो है वो भी कहीं ना कहीं देखी गई है। फरीदाबाद से ही बदरपुर का जो टोल है उसको क्रॉस करते हुए उमर मोहम्मद जो है वो चांदनी चौक पहुंचा था। कई घंटों 3 घंटे के करीब उसने चांदनी चौक के पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी कर रखी थी और गाड़ी से एक बार भी वो बाहर नहीं निकला। सुरक्षा जी एजेंसियों का अनुष्का, मानना आपने है। इंपॉर्टेंट अपडेट दिया। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर पुलिस की छापेमारी चल रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी वही जगह है जहां पर मुजम्मिल 3.5 साल से काम कर रहा था और बताया जा रहा है कि ये तमाम साथी जो थे वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे मुजम्मिल के साथ। वो महिला डॉक्टर भी और ये उमर मोहम्मद भी, आपस में कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। चलते विकास के पास, विकास चांदनी चौक में मौजूद है। विकास, अल फलाह यूनिवर्सिटी पर भी छापेमारी शुरू हो गई है, वहां चांदनी चौक में क्या चल रहा है? विकास तक लगता है आवाज नहीं पहुंच रही है। विकास चांदनी चौक में मौजूद हैं और अल फलाह यूनिवर्सिटी से जो खबर आ रही है वो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी जहां से मुजम्मिल को कल पकड़ा गया, मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया, मुजम्मिल वहीं पर पढ़ा रहा था। अब उमर के बारे में भी यही जानकारी आ रही है। उमर का भी एक कनेक्शन अल फलाह से जुड़ता है और वहां पर अब छापेमारी की खबर से सीधा मतलब यह है वहां पर भी कुछ लोगों से पूछताछ की जाएगी। इस बीच अवंतीपुरा से 3 संदिग्ध पकड़े गए हैं, ये भी खबर आ रही है। अब यहां अल फलाह में छापेमारी हो रही है, उधर कश्मीर में पुलवामा के अवंतीपुरा में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अब इनके भी तार दिल्ली धमाके से जुड़ते हैं। इनमें उमर राशिद अभी भी थाने में मौजूद है और उमर राशिद, हम बार बार बता रहे हैं, एक मोहम्मद उमर है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो गाड़ी चला रहा था, और यहां एक और उमर जिसे हिरासत में लिया गया है, पूछताछ चल रही है। ये 3 संदिग्ध हैं जिनसे कश्मीर में जिनकी धरपकड़ हुई है और इनका कनेक्शन दिल्ली के धमाकों से इस वक्त नजर आ रहा है। उधर अल फलाह यूनिवर्सिटी जहां से मुजम्मिल भी जुड़ा हुआ है और संभवतः उमर भी जुड़ा हुआ है। अब इससे जुड़ा हुआ सवाल सीधा ये कि क्या और भी ऐसे छात्र हैं या फिर डॉक्टर्स हैं जिन पर संदेह जा रहा है? अभी कहना मुश्किल है, लेकिन क्योंकि ये एक पूरा मॉड्यूल है और यहाँ ये डॉक्टर्स आपस में जुड़े भी रहे, तो इसीलिए जांच के दायरे में अब अल फलाह यूनिवर्सिटी है। विकास, जरा बताइए, अल फलाह से चांदनी चौक तक ये पूरी जांच कहां तक पहुंच रही है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो मोहम्मद आमिर था वो अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही प्रोफेसर था, डॉक्टर था और वहीं पर नौकरी करता था। डॉक्टर अकील भी वहीं पर थे और उसका पूरा मॉड्यूल जो है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी के जरिए, मेडिकल कॉलेज के जरिए अपना काम कर रहा था। ये बड़े एक अड्डे के रूप में, मॉड्यूल के एक हिस्से के रूप में अल फलाह मेडिकल कॉलेज सामने आया है और इसलिए यहाँ पर छापेमारी की जा रही है, क्योंकि दूसरा ये आतंकी है लगातार जो यहाँ से कनेक्टेड पाया गया है। ऐसी सूरत में इस मेडिकल कॉलेज की फंडिंग, इसमें कौन कौन लोग थे, क्या यहाँ पर कुछ और लोग भी रेडिकलाइज थे